हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। तो अगर आपकी भी पैंट जीन्स बड़ी में आ जाती है तो आप उसको कैसे सेट करेंगे। तो मैंने ना लंबाई में देख लिया था कितना ज़्यादा है, तो मैंने 2 इंच के करीब इसको हटा दिया है। आधा इंच की किनारी को छोड़ते हुए हम इसको कट कर लेते हैं। तो पैंट की लंबाई अपने अकॉर्डिंग रखिए, जितनी आपकी हो उसमें आधा इंच ऐड कर दीजिएगा और बाकी का 1 इंच ये हो जाएगा जो हमारा फोल्डेड वाला कपड़ा है। तो अभी सीधी साइड में इसी के ऊपर से रखेंगे और इसके ऊपर से हम सिलाई लगा करके तैयार कर लेते हैं। तो जितनी आपकी पैंट की नाप हो उतनी आप रखिएगा, लंबाई जितनी है उतनी रखिएगा और उसमें से आधा से 1 इंच लगभग छोड़ दीजिएगा, मतलब उसको जो कट कर दीजिएगा, क्योंकि जो नीचे का बॉर्डर होता है सिला हुआ उसको हमें यहाँ पे जोड़ना होता है। तो आधा इंच हमारा जो फोल्डिंग साइज का हो जाएगा, आधा इंच हमारा कपड़े के साइज मेन साइज का हो जाएगा, मेन कपड़ा होता है उसके साइज का। तो अभी हम बिल्कुल किनारे से इसमें ना सिलाई लगा करके तैयार करेंगे, इसको बिल्कुल किनारे से लगाएंगे। तो मैंने ना अपने बच्चों के काफ़ी पैंट ऐसे सही किए हैं, तो उनके ना लंबाई में थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं कभी कभी। तो ये लोग ऑनलाइन मंगाते हैं और दुकानों में ऐसे कपड़े जल्दी मिलते नहीं हैं यहाँ पे, तो ज़्यादातर ऑनलाइन ही मंगाते हैं। तो इसलिए थोड़े से बड़े होते हैं, क्योंकि दुबली पतली है ना बिटिया, तो उनकी कमर से तो सही आता है पर लंबाई में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ से ना गांठ है ऊपर से, जो सिलाई डबल तिबल होती है जीन्स में, तो उसको ना हल्का सा ही चलाएंगे, नहीं तो फिर सुई टूट जाएगी। बहुत सावधानी से हमें सिलना है इसको। इसी तरीके से हम बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाते हुए इसको उतार देंगे साइड से, और जहाँ पे हमारा मोटा कपड़ा है उसको साइड से उतारते हुए इस तरीके से हमने सील करके रेडी कर लेना है। तो एक्स्ट्रा मार्जिन है जो फुचने जैसे निकल आते हैं ना, उसको भी हल्का सा कट कर देंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, चाहे तो आप ऐसे ही प्रेस कर लें, इसको चिपका लें, अगर नहीं तो फिर आपको बाहर जाना पड़ेगा इंटरलॉक कराने के लिए। अगर आप इंटरलॉक नहीं कराएंगे तो फिर कपड़ा ना ऐसे फुचने जैसे निकलते रहेंगे, फिर जीन्स का जो कपड़ा है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसका एक तरीका है, घर पे ही आप कैसे इसको लॉक करें, इंटरलॉक कैसे करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा मार्जिन वाला कपड़ा है जिसमें ज़्यादा फुचने हैं उसको हम कट करके निकाल देंगे। इस तरीके से हम बराबर कर लेंगे। अगर आपके घर पे इंटरलॉक मशीन है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम हाथ से ही कर सकते हैं इसको। तो हमें किस तरीके से करना है, तो मेरे पास ये कलर का धागा था, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ली है बड़ी सुई और धागा को डबल करके गांठ लगा लेनी है। धागा ये डबल है, ये रजाई जई वगैरह बनाते हैं ना, धागे पड़ते हैं उसमें, वो वाली धागा है ये। तो इसमें क्या करेंगे, फंसा करके एक ऐसे गांठ लगा लेते हैं किनारे से इस तरीके से, और फिर हम क्या करेंगे 1 पाव के 2 पाव के करीब सुई को डालते हुए, जैसे ही अंदर डालेंगे कपड़े में वैसे ही धागे के बीचों बीच से निकालेंगे। मतलब एक धागा हमारा उस साइड रहेगा और एक धागा हमारा इस साइड रहेगा, उसके बीच से हमें निकालते हुए इस तरीके से हल्का सा खींचते हुए हमें इसमें इंटरलॉकिंग करनी है। तो इससे हमारे जो कपड़े का इंटरलॉक भी हो जाएगा और ये देखने में भी सुंदर लगेगा। तो मैंने सच में जब अपनी बेटी की जो पैंट है उसको सही किया, उसके बाद प्रेस करके एकदम से चिपका दिया, तो वो पता ही नहीं चल रहा है कि ये कहाँ से कटी हुई है और कैसे मतलब किया है उसको। तो शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होगी, जब आप बनाने लगोगे तो आपसे आसानी से बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें पूरी पैंट में बनाना है। तो जब मुझे सिलाई वगैरह नहीं आती थी तो मेरी सासू माँ क्या करती थी, वो अपनी साड़ियों में ना पीको वगैरह कर लेती थी, खुद से ही कर लेती थी। तो फिर उन्होंने मुझे भी एक बार बताई थी कि ऐसे करके अपने घर में ही कर लिया करो, बाहर बहुत पैसे लगते हैं। तो जब मेरी जो शादी में साड़ियाँ गई थी, तो मैंने जितनी साड़ियाँ थी 3-4 साड़ियाँ और थी एक्स्ट्रा में जो रह गई थी, जिनमें पीको नहीं हुई थी, वो मैंने अपने हाथों से ही करी थी। कुछ साड़ियों में अम्मा ने करी थी, कुछ साड़ियों में हमने अपने हाथों से करी थी। तो इस तरीके से जो ऐंठ जाता है ना धागा, उसको खोलते हुए आपको सिलाई करनी है, नहीं तो फिर डिज़ाइन नहीं बनेगा। तो ये ध्यान रखना है। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें ज़िंदगी में आना चाहिए। कभी मार्केट नहीं जा पा रहे हो तो आप घर पर इसको कर सकते हो, इतना टाइम नहीं लगता है, सिलने वाले जो घर पे होते हैं वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से धागा को खोलते जाएंगे ऐसे
पतले वाले धागे से नहीं होगा क्योंकि ये जीन्स है। पतले वाले धागे से हम कर सकते हैं जब आप 4 परतों में धागे को डालेंगे। तो आप देख सकते हैं ये पूरे में हमने इस तरीके से इंटरलॉक करके रेडी कर लिया है। दोनों जो पैंट की मोहरी है, दोनों मोहरी में हमने इस तरीके से करके रेडी कर लिया है। तो आप भी अगर ऐसा कर सकते हैं तो ज़रूर करें। इससे ना टाइम भी बचता है और बाहर जाने के लिए और बहुत से ऐसे चीज़ें होती हैं जो हम घर पर कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये आज का वीडियो? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।